Yes, good morning students. Today we will start about the respiration in human being. As all of you know that human beings are multicellular in nature, means they are made up of the different type of the cells and they are having the division of labor of work. What does it means? It means they have special cells for the process of respiration, and these cells combine together to form the respiratory system. In the respiratory system of the human being, we will discuss about the nostrils. What are the different parts present in that? Nostrils, then larynx, pharynx, then bronchi, then bronchioles, and then about the alveoli. And these different parts, bronchi, bronchioles and the alveoli, are present in the lungs. So what can we say that कि lungs is the respiratory organ. Understand? So we will start about the respiration in the human being. In the human being, the air is taken by the nostril. Air is taken by किसके द्वारा ली जाती है? नोस्ट्रिल्स के द्वारा. What does it mean? कि the air can be moved inside your body by the nostril as well as from the mouth. But the main safe method to take the air is your nostril. Why it is safe? Because in the nostril there are the hairs are present as well as the mucus is also present. What does it mean? कि hairs present होते हैं और mucus present होते हैं. It means that these hairs and the mucus mean inner layer liquid is present, liquid like structure is present in your nostrils, which prevent the, इसका काम क्या है? Which prevent the movement of foreign substances into the lungs. इसका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू द लंग्स, ताकि जो एयर आपकी बॉडी के अंदर जाए दैट शुड बी फिल्टर्ड एयर. वो एयर कौन सी होगी? आपकी फिल्टर्ड एयर होगी. तो व्हाट डज इट मीन्स माउथ इज नोस्ट्रिल इज द मेन respiratory organ firstly, which is having the hairs and the mucus or which prevents the movement of the foreign substances into the lungs. तो जैसे ही आपका यहाँ से आया, किससे आया? नोस्ट्रिल से. नोस्ट्रिल से आपका ये जाएगा किसके अंदर? थ्रोट के अंदर. थ्रोट के अंदर जाएगा. थ्रोट से ही आपका किसके पास पासिस होगा? लंग्स के पास पासिस होगा. और लंग्स में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट, आपके पार्ट्स प्रेजेंट है, जिनको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या एल्वेओलाई बोलेंगे, जिनको हम फर्दर वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. तो दिस इंश्योर दैट इन द लंग्स, बिटवीन द थ्रोट एंड द लंग्स देयर आर द कार्टिलेजिनस bones are present, or we can say that cartilaginous rings are present. What does there mean? There mean to prevent the collapse of air. उनका काम किया है कोलैप्स ऑफ एयर को बचाना, ताकि जब आप एकदम सांस लेते हो उस टाइम पे बहुत सारी एयर आपके अंदर जाते हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी ना हो जाए और आपको कफिंग की प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए. उससे बचाने के लिए इस टाइप की रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर? एंड दैट इज़ नोन एज योर ट्रैकिया. इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द एयर. व्हाट डज अंडरस्टैंड? ये आपकी बोन्स प्रेजेंट होगी, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और जो किसकी फॉर्म में होगी? आपकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म में होगी. दैट इज़ नॉट द कंप्लीट स्ट्रक्चर बट रिंग लाइक होगी. और इसका काम क्या है? कोलैप्स से बचाना एयर के, जब आप ब्रीद इन करते. यस, we will discuss about the larynx and the pharynx in the respiratory system, as larynx is known as your voice box. What does it mean? It produces the sound. What is the main function of the larynx? That is, it produces the sound and also help in movement,
हेल्प इन प्रिवेंटिंग, क्या दूसरा इसका साथ साथ क्या, मूवमेंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसका मेन फंक्शन क्या है, एक तो ये क्या है कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, सेकेंडली कहेंगे कि ये आपका प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इट इज़ जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर लाइक दिस इज नोन एज योर लैरिंग्स, राइट। सेकेंडली हम इसका फंक्शन कह सकते हैं कि ये जो लैरिंग्स आपका 3 कार्टिलेजिनस लेयर का बना होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है इसमें, और जिसमें एक मेन है आपकी एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन है, कब मेन फंक्शन करती है, जैसे ही हम फूड को खाते हैं, एज फूड इज स्वेलोड, जैसे ही हमने फूड को खाया, होल लेरिंग्स राइजेस, पूरा का पूरा जो लेरिंग्स है वो आपका ऊपर की साइड आ जाता है। जैसे ही ऊपर की साइड आएगा, जो ये एपिग्लोटिस है इसमें, इट कवर्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो जो आपकी विंड पाइप है वो कवर हो जाते हैं, किसके थ्रू, एपिग्लोटिस के थ्रू कवर हो जाते हैं, सो दैट फूड विल नॉट गो इनटू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लेरिंग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेरिंग्स। इन द फेरिंग्स, as the name pharynx, it is in the Greek language, its meaning is your throat। इसका मीनिंग क्या होता है, थ्रोट। अब जब इसका मीनिंग थ्रोट है तो इसके फंक्शन पता होना चाहिए हमें, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट अबव द लैरिंग्स। सिर्फ लैरिंग्स से ऊपर होगी तो स्ट्रक्चर की देखने की कोशिश करेंगे हम, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, इट विल बी योर ट्रायंगुलर शेप। ये आपकी ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर की होगी, ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होगी, जिसका मेन फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। और ग्रीक लैंग्वेज में फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, हम थ्रोट बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपका यहाँ पे लेरिंग्स बनाऊँ कि ये मेरा लेरिंग्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का आपका क्या प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा ऐसे। तो जैसे इसको मैं नाम दूँगी लेरिंग्स और इसको मैं क्या नाम दूँगी, फेरिंग्स नाम दूँगी। जो ये फेरिंग्स है, देयर आर द 2 टाइप ऑफ द मसल्स आर प्रेजेंट। कितने टाइप के मसल्स है, 2 टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट है। क्योंकि जो फेरिंग्स है इसका काम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के अंदर ये क्या करता है, काम करता है। और इसमें जो काम करेगा वो कौन होंगे, 2 टाइप के मसल्स होंगे। एक को बोलेंगे हम सर्कुलर मसल्स और एक को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब सीधे मसल्स होंगे आपके, स्ट्रेट टाइप्स के, और जो सर्कुलर मसल होंगे वो सर्कुलर शेप्स के होंगे। तो जो ये सर्कुलर मसल्स है जो मैंने नाम लिया है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम। जब ये सर्कुलर मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका काम क्या हो जाता है, पुश द फूड इनटू द ईसोफेगस। तो इनका काम क्या हो जाता है, पूरे के पूरे फूड को कांटेक्ट होते ही उस फूड को किसके अंदर डाल देते हैं, ये ईसोफेगस के अंदर डालते हैं। उसी तरह से जब आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स कह लो या मसल्स कह लो, इनका क्या काम है, दैट लिफ्ट्स द वॉल ऑफ फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। यानी 2 टाइप्स के इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो फूड है वो आपका किसके अंदर जाता है, ईसोफेगस के अंदर जाता है। जब सर्कुलर मसल है तो आपस में से कॉन्टैक्ट करेंगे आपके, जिसकी वजह से फूड नीचे जाएगा। और जो आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, जब वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करेंगे, देन दे लिफ्ट द वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा फूड है वो किसके अंदर जाएगा, आपका पूरा का पूरा फूड किसके आपका उसमें जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ योर लेरिंग्स एंड द फेरिंग। अब जब लेरिंग्स और फेरिंग्स हो गए, उसके अंदर से देयर विल बी आपका, जैसे मैंने बताया कि मैं इसको डायग्राम को मान लो यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि आपका ये जो है ट्रायंगुलर शेप्स का आपका क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज योर फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट बिलो
देयर इज़ अ लेरिंग्स इज प्रेजेंट, और लेरिंग्स से जस्ट नीचे आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। यदि मैं इसको कार्टिलेजिनस रिंग को ऐसे बनाऊं तो इट विल बी जस्ट लाइक द कार्टिलेजिनस रिंग, एंड व्हेन यू विल टच योर थ्रोट देयर विल बी द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, एंड दैट इज़ नोन एज योर ट्रैकिया। इस ट्रैकिया से दैट ट्रैकिया इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, राइट। ये 2 पार्ट्स आपके जाके किस में चेंज होंगे, आपके जाएंगे लंग्स के अंदर। एक ऐसे लंग्स बना सकते हैं हम, और एक लंग्स हम ऐसे बना सकते हैं। इसकी शेप्स को थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं ऐसे, राइट। एंड देयर इज़ अ डायफ्राम इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। दिस इज़ नोन एज योर डायफ्राम। दैट डायफ्राम, अभी मैंने इसमें माउथ और वो नहीं बनाए, माउथ और वो बना देती हूँ मैं इसके अंदर आपके। जैसे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के आपके दोनों साइड है। जैसे ये आपका क्या हो गया, माउथ हो गया, बक्कल कैविटी बोल सकते हैं इसको हम। और बक्कल कैविटी के ऊपर से जैसे ही इसमें से जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नोस्ट्रिल्स हो गया, नेसल पैसेज हो गया। नेसल पैसेज कह सकते हैं यहाँ से, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, नोस्ट्रिल्स बोल सकते हैं। कि इस नोस्ट्रिल्स में से आपका ये फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से लेरिंग्स में गया, लेरिंग्स से ट्रैकी में गया, ट्रैकी से आपका गया, इनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। These bronchi are further divided into the small structures, and these small structures are further divided into again small branches, and these small branches are having the balloon like structures। अब मैं इसके ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना दूँ, इस पेन से नहीं दिखेगी तो हम ब्लू पेन से बना देते हैं ताकि इट विल बी ईजी टू सी, एंड दिस विल बी लाइक दिस। इसको फिर फर्दर चेंजेस कर सकते हैं हम। तो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज योर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और इन स्मॉल ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। दोनों में हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपली जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, आपका लंग्स बनाया है, इसके अंदर आप किसी भी टाइप से उसके सेल्स दिखा सकते हो। इट इज़ द ईजी वे टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, and you can draw this, and all the parts of your respiratory system are present in that. तो during this process कि when the air moves from there, यहाँ भी आपकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होंगी। इनका फंक्शन क्या होगा, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द एयर। जब प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एयर होगा तो जैसे ही आपकी ये किस में डिवाइड होगी, दिस ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर और द लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज योर ब्रोंक्यूल्स। जो ये ब्रोंक्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नोन एज योर एल्वियोलाई। बहुत सारे होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उसको एल्वियोलाई बोलेंगे। यदि सिंगुलर फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी तो हम उसको बोलेंगे एल्वियोलस। सिंगुलर फॉर्म को हम एल्वियोलस बोलेंगे, और जो ये आपकी प्लूरल फॉर्म होगी उसको बोलेंगे एल्वियोलाई। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन आपका टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किसके लिए बढ़ाना है, एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाना है। किसके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है वो इसके द्वारा क्या कर ली जाए, एब्जॉर्ब कर ली जाए। अब जो ये एल्वियोलाई हैं, जो आपके बहुत सारे एल्वियोलाई है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दे आर फिल हैविंग कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स। तो एल्वियोलाई आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। किसके साथ कनेक्ट होंगे, ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट है, और ये ब्लड वेसल्स आर फर्दर कनेक्टेड, दे टेक द ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वहाँ से लेंगे और पासिस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास उसको क्या कर देंगे, पहुँचा देंगे। अब जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से ये क्या करेंगे, आपका एयर जो सेल्स है वो सक कर लेंगे, और उसके बाद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उनके पास, वो सारी की सारी किसके पास आ जाएगी, आपकी ब्लड वेसल्स के पास आ जाएगी। ब्लड वेसल से एल्वियोलाई के पास आ जाएगी, और एल्वियोलाई से दोबारा से किसके पास चली जाएगी, लंग्स के द्वारा पास चली जाएगी जब हम एक्सहेल करेंगे। तो जब हम इनहेल करते हैं, यानी ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव्स अप एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। जो डायफ्राम है वो आपका फ्लैट हो जाएगा, और जो आपकी रिब्स है मूव्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से एरिया फॉर एयर इंक्रीजेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो सो दैट मोर एंड मोर एयर विच आर रिच इन ऑक्सीजन कैन बी मूव इनसाइड योर बॉडी, राइट। जब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन होगा, जब हम एक्सहेल करेंगे
तो उस टाइम पे एक्सहेल कब करेंगे, जब पूरे के पूरे जो आपके ये ब्लड वेसल्स है एल्वियोलाई से कनेक्ट है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे डिफरेंट सेल्स से, एल्वियोलाई के पास आएगी, एल्वियोलाई से लंग्स से बाहर जाएगी। तो उस टाइम पे जब एक्सहेलेशन होगा, जो रिब्स है मूव्स डाउन, रिब्स मूव्स डाउन हो जाएंगे, और जो डायफ्राम है मूव्स अप, ये डायफ्राम मूव्स अप हो जाएगा। अब जब डायफ्राम मूव्स अप होगा, रिब्स मूव डाउन होगी, तो एक प्रोसेस होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पेस कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जितने भी आपकी एयर है जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी मूव अप हो जाएगी और एक्सेलेरेशन के प्रोसेस के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। इस प्रोसेस के टाइम पे यानी दोनों प्रोसेसेस कंटिन्यूस नहीं होंगे, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, एक बार आपकी ऑक्सीजन आएगी। इसीलिए हम जो कहते हैं हमारा ब्रीदिंग रेट है 12 to 15 टाइम्स पर मिनट होता है, यानी अराउंड 5 सेकेंड का आपका एक ब्रीदिंग रेट होता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन को अंदर भी लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना है। तो हम सारी की सारी एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, तो कुछ ना कुछ एयर है वो जो आपकी लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, ताकि जब तक अगली एयर नहीं आती वो एयर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहे। दैट इज़ नोन एज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अराउंड 500 ml के आसपास जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम में। और इसका काम क्या है, जब तक आप दोबारा से ऑक्सीजन नहीं लेते, ये ऑक्सीजन लंग्स के पास प्रेजेंट रहेगी, ताकि वहाँ से आपकी वो क्या कर सके, ये आपके पूरी बॉडी की कमी पूरी बॉडी में जा सके। लेकिन जैसे जैसे जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होते रहते हैं, वहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, यानी कलर्ड सब्सटेंसेस कह सकते हैं। पिगमेंट्स का मतलब विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द एयर। अब जो जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट विल बी हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन बोलेंगे, विच इज़ रेड इन द कलर। रेड इन कलर जो ब्लड हुआ वो किसकी वजह से हुआ, हीमोग्लोबिन की वजह से हुआ, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है दैट कंटेन्स द आयरन। इसके अंदर एक आयरन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है, जिसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर, एफिनिटी टूवर्ड्स O2 इज़ मोर। व्हाट डज इट मीन कि जो ये आयरन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को गेन करेगा तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा आएगी आयरन के पास। एक आयरन का एटम अराउंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अब कितना सारा आपकी बॉडी के अंदर आयरन प्रेजेंट होगा तो उतनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उसकी ऑक्सीजन की करने की। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे जो ये पिगमेंट है वो लंग्स से उसको किसके पास पहुँचा देता है, टिश्यू के पास पहुँचा देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दैट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो किसके मोर इज सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टैंड।